हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल V2 एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। ऑप्शन है आपके भोजन भंडारण, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना या फिर जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो आपका आंसर है बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आपके ऑप्शन हैं ए, वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक या फिर वेट लिफ्टर हैं, वो कर्नाटक की हैं, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वो 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं, जब वो 12 वर्ष की थीं तभी से वो भार उठाने का अभ्यास करने लगी थीं। सही कथन है। अब आपको ऑप्शन चुनने हैं, ए बी सी है या फिर ए सी डी होगा या केवल ए होगा या केवल ए और डी। तो आपका ऑप्शन ए है, वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, ये करेक्ट है। वो कर्नाटक की हैं, ये आंसर आपका रॉन्ग होगा क्योंकि वो आंध्र प्रदेश की हैं। सी है, उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, ये भी करेक्ट है। और जब वो 12 वर्ष की थी तब वो भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। आपका ऑप्शन है बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या फिर कुत्ता। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बाघ। नेक्स्ट है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। किसके सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है अलास्का, लीबिया, अल्जीरिया या फिर अर्जेंटीना। तो आपका आंसर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन है दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख या फिर मेघालय। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है सी, लद्दाख। नेक्स्ट है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? आपका ऑप्शन है चीड़, नारियल, सेब या फिर लीची। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नारियल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इनके अंडों की भी देखभाल करता है। ये पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है आपके शकरखोरा, कलचिड़ी, कोयल या फिर बसंत गौरी। तो आपका आंसर है कोयल। कोयल ही चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? सौंफ, गेहूं, काली मिर्च या फिर साबूदाना। तो आपका आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ऑप्शन है जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, सही है। उन्हें जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बिल्कुल सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी करेक्ट है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये आंसर आपका रॉन्ग है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? ऑप्शन है चेचक, मलेरिया, पोलियो या फिर निमोनिया। तो आपका आंसर क्या होगा? मलेरिया। मलेरिया ऐसी बीमारी है जो
रुके हुए पानी या गंदे इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।